दोस्तों आईपीएल खत्म हो चुका है। राहुल गांधी भी छुट्टी पर चले गए हैं। वैसे तो उन्हें कैलाश मानसरोवर में छुट्टी पर जाना था, लेकिन वो इंग्लैंड चले गए हैं। उन्हें लगा कि कैलाश मानसरोवर इंग्लैंड में है। राहुल गांधी की छुट्टी की वजह से और आईपीएल खत्म हो जाने की वजह से देश एंटरटेनमेंट तलाश रहा है। देश को एंटरटेनमेंट की जरूरत है और ऐसे में एक सुपर हीरो हमारे सामने आ जाते हैं और वो सुपर हीरो का नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। राहुल गांधी की कमी को पूरा करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे सबके सामने आ चुके हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया अब हमें एंटरटेन करने वाले हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक ऐसी बात की है जिसे देखकर, जिसे सुनकर राहुल गांधी खुद शर्मा जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक ऐसा जुमला छोड़ दिया है जिसे सुनकर हम अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं और आपको भी कुछ वैसा ही हम फील कराने वाले हैं। तो मुद्दा है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने कल एक स्टेटमेंट दी और मध्य प्रदेश में बताया गया कि 60 लाख फेक वोटर्स भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ा दिए हैं। कमलनाथ का कहना है कि एक आदमी का रिपीटेडली नाम लिखा गया है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, अलग अलग जगहों पर उसका अलग अलग लिस्ट में नाम है। मान लीजिए कोई पुष्पा देवी है तो पुष्पा देवी का नाम 26 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अलग अलग लिस्ट में दिया गया है। तो इस तरीके की बात करी है कमलनाथ ने और कहा गया है कि 60 लाख फेक वोटर्स बढ़ा दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासनिक दुरुपयोग करके। वहीं इस मुद्दे के ऊपर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि एमपी है मध्य प्रदेश से ही, और आपने देखा होगा कि लोकसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी दोनों एक साथ बैठते हैं। दोनों की कैमरेडरी, दोनों की दोस्ती बेहद घनिष्ठ है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर असर होना लाजमी है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ की इस बात पर कहा और हम वर्ड टू वर्ड उनका जो कथन है वो आपको पढ़कर सुना रहे हैं। उन्होंने कहा, दिस हैज बीन डन बाय बीजेपी। हाउ इज इट पॉसिबल दैट पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 24% इन 10 years बट नंबर ऑफ वोटर्स इंक्रीज्ड बाय 40%? We scrutinized list in all constituencies. One voters registered in 26 lists. There are such similar cases in other places too. तो सिंधिया साहब बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में केवल 24% पॉपुलेशन बढ़ी है, तो भारतीय जनता पार्टी ने 40% वोटर्स कैसे बढ़ा दिए। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया प्लीज आप हमें यह बता दीजिए कि 1 से 10 साल के बच्चे कौन वोट डालता है? 1 साल का बच्चा वोट नहीं डालता, 10 साल का बच्चा वोट नहीं डालता। तो आप हमें यह बताइए कि आपकी इस बात का क्या रेलेवेंस है कि पिछले 10 सालों में केवल 24% पॉपुलेशन बढ़ी है और वोटर बढ़ गए 40%। आप ये बात हमें थोड़ा विस्तार से समझाइए। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि 10 साल के बच्चे वोट कब डालते हैं। क्या आप 10 साल के बच्चों से वोट डलवा डलवा कर ही एमपी बने हैं क्या? जबरदस्त आदमी हो यार। और उसके बाद दूसरी बात, एक बेहद समझने वाली बात है कि जैसे जैसे हम साल आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे जो बच्चे हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं। मेरे मदर के 9 भाई थे, मेरी मदर के अलावा उनके 9 भाई बहन थे, यानी कि मेरे नाना नानी के 10 बच्चे थे। मेरे दादा दादी के भी 10 बच्चे थे। 4 मेरे पापा हर भाई हर थे और 6 उनकी बहनें थी, तो टोटल उनके भी 10 बच्चे थे। अब मेरे मदर और मेरे फादर के केवल 2 बच्चे हैं, तो 1/5 तो सीधा उस जनरेशन से अगली जनरेशन में आ गया। अब आप बात कर रहे हो पिछले 10 साल की, और बात होनी चाहिए 18 साल और उससे पहले के कुछ सालों के कुछ बच्चे जो अनरजिस्टर्ड रह गए थे। कई बार ऐसा भी होता है कि एक आदमी अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाता है जब वो 18 साल का हो जाता है। हो सकता है वो 19 साल का हो जाए
उसके बाद वो अपने आप को रजिस्टर कराए। कोई 20 साल 21 साल में रजिस्टर कराता है। और बहुत सारे लोग तो इस बात की वेट करते हैं कि जब चुनाव आएंगे तो लोग घर में ही हमारे वोटिंग कार्ड्स बनाने के लिए घर में आ जाएंगे। तो कोई इतना एफर्ट नहीं लेता है और ये सोचते हैं कि जब चुनाव आएंगे तो अपने आप वोटर आईडी कार्ड्स बन जाएंगे। लोग घर घर घूमेंगे, स्कूल टीचर्स घर घर घूमेंगे और वो बनवा देंगे। तो इस तरीके की सोच हमारे देश में है। और आप बात कर रहे हैं कि पिछले 10 साल में केवल 24% लोग बढ़े हैं, तो 40% लोग वोटर लिस्ट में कैसे बढ़ गए? तो इसका सीधा सीधा सिंपल सा आंसर ये है, पहले तो आप हमें ये बताओ कि 10 साल तक का कौन सा बच्चा वोट देता है। और दूसरी बात कि बच्चे एक तो कम होने शुरू हो गए हैं। पहले जहां पर 2 बच्चे होते थे, अब बहुत सारी फैमिलीज में केवल एक ही बच्चा होता है। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाते। तो ये छोटी सी बात है जो आपकी शायद जहन में नहीं उतर रही है। और थोड़ा आप अपनी मैथ सुधार लो, थोड़ा ये इस बात का ज्ञान ले लो कि 18 साल का बच्चा पहली बार वोट डालने लायक होता है। जब वो 18 साल का हो जाता है उसके बाद ही वोट डालता है। 10 साल का कोई बच्चा वोट नहीं डालता। तो ये हम आपको थोड़ा बताना चाहते हैं। आप थोड़ा राहुल गांधी के साथ रहना कम कीजिए, आपकी ही सेहत के लिए अच्छा रहेगा। उम्मीद करते हैं बाकी सब लोगों को, आपको तो पसंद नहीं आएगी, बाकी सब लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी और बाकी सब लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।